अगर आप लोगों ने 20 सवाल में से 15 सवाल सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन होने से बिल्कुल कोई नहीं हटा पाएगा, जो कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी एलपी एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो शुरू करने से पहले अभी तक लाइक और फॉलो नहीं किया तो लाइक और फॉलो करके अंत तक जरूर जुड़ जाएं। पहला सवाल का आंसर बताओ, जो कि 99% इस सवाल को गलत कर देते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जो कि पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया 1911, ऑप्शन नंबर बी में दिया 1921, ऑप्शन नंबर सी में दिया 1931, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1941। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी। जल्दी जल्दी कमेंट करो 5 सेकंड के अंदर, क्योंकि हर सवालों के लिए 5 सेकंड आप लोगों के लिए दिया जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1911 में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1911 में खोज की। चलिए अगले सवाल देखते हैं। सेकेंड नंबर सवाल का आंसर बताओ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ रहा है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए में दिया जॉन मार्शल, ऑप्शन बी में दिया है राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन सी में दिया है कनिंघम, ऑप्शन डी में दिया है मैक्स मूलर। जल्दी जल्दी कमेंट करो 5 सेकंड के अंदर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, तो 1922 हो जाएगा इसका सही आंसर। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल का आंसर बताना क्या होगा। सिंधु सभ्यता की प्रमुख नदी कौन थी। बताइए सिंधु सभ्यता की प्रमुख नदी कौन थी। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी में दिया है सरस्वती। तो 3 नंबर सवाल का आंसर होगा सिंधु, का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर सवाल का आंसर बताओ, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। बताइए सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए में दिया व्यापार, ऑप्शन बी में दिया कृषि, ऑप्शन सी में दिया शिकार, ऑप्शन डी में दिया पशुपालन। जो कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो कृषि था। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। सिंधु लिपि कैसी थी, तो सिंधु लिपि ब्राह्मणी थी, या देवनागरी, या चित्रलिपि, या संस्कृत। तो सिंधु लिपि कैसी थी, तो चित्रलिपि थी, जो कि अभी तक किसी ने नहीं पढ़ पाया है। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी। पूछ रहा 6ठा नंबर प्रश्न, नृत्य करती लड़की की मूर्ति कहाँ मिली। बताइए नृत्य करती की लड़की की मूर्ति कहाँ मिली। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर सवाल का आंसर बताओ, जो कि हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पूछ रहा है वेदों की संख्या कितनी होती है। वेदों की संख्या कितनी होती है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। वेदों की संख्या होती है 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। जो कि देख सकते हैं कौन कौन होते हैं, तो ऋग्वेद होते हैं, यजुर्वेद होते हैं, सामवेद होते हैं, या और अर्थवेद होते हैं। इसका सही आंसर होगा 4। ऋग्वेद को क्या कहा जाता है। बताइए ऋग्वेद को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया नवीन वेद, ऑप्शन बी में दिया प्रथम वेद, ऑप्शन सी में दिया अंतिम वेद, ऑप्शन डी में दिया उपवेद। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही आंसर। ऋग्वेद को प्रथम वेद कहा जाता है, यह सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट ऑप्शन। 9 नंबर सवाल का आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, इसका सही आंसर क्या होगा। पूछ रहा उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है। 50 होगा, या 108, या 200, या 75।
उपनिषदों की संख्या परंपरागत से 108 माने जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर सवाल का आंसर बताओ। पूछ रहा महाजनपदों की संख्या कितनी होती है, बताए महाजनपदों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया 12, ऑप्शन बी में दिया है 14, ऑप्शन सी में दिया है 16, ऑप्शन डी में दिया है 18। तो महाजनपदों की संख्या होती है 16। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर सवाल का आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। पहला गणराज्य कौन था बताइए। मगध होगा या वैशाली या काशी या कौशाम्बी। तो पहला गणराज्य कौन था, तो वैशाली हो जाएगा सही आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, जो कि वीवीआई प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न एग्जाम में। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो सही आंसर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था बताइए। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया अशोक, ऑप्शन बी में दिया सिद्धार्थ, ऑप्शन सी में दिया महावीर, ऑप्शन डी में दिया राहुल। वो बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करो 5 सेकंड के अंदर। तो बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। जो कि गौतम उनका मूल नाम था। इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ। 14 नंबर सवाल का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में। ध्यान से देखो, जो कि मोस्ट वीआई प्रश्न है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, लुम्बिनी में या सारनाथ या बोधगया या पाटलिपुत्र। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त कहाँ हुआ, तो बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था। इसका सही आंसर क्या होगा, बोधगया। जो कि बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ है बताइए। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ है, वैशाली होगा या पाटलिपुत्र या राजगृह या सारनाथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे बताइए। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। इसका सही आंसर होगा महावीर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही आंसर। जो कि महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, पावापुरी या वैशाली या राजगृह या पटना। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम के वैशाली जिला में हुआ था। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर सवाल का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। पूछ रहा है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में या राजगृह में या पावापुरी या गया। जल्दी जल्दी कमेंट करो 5 सेकंड के अंदर। तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में। इसका सही आंसर होगा सी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी बताइए। ऑप्शन ए में 1192, ऑप्शन बी में दिया 1206, ऑप्शन सी में दिया 1526, ऑप्शन डी में दिया 1857। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। जो कि पूछ रहा पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था। तो पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था 1526 में। और बताना कमेंट बॉक्स में किसके किसके बीच हुई थी लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों ने। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।